नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। आज फिर लेके आए हैं आपके सामने एक नई पहल जो है। कल हमने जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने जो है क्यूबॉइड के बारे में सारे के सारे फॉर्मूलाज टोटली हमने पढ़ लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। सेम आज जो है हम क्यूब एंड अदर जो हमारे 3D फिगर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं आगे, हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, क्यूब के बारे में। इसके बारे में, क्यूब के बारे में। क्यूब इसको बोलते हैं हम क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको घन। क्या बोलते हैं? घन। सबसे पहली बात सर, क्यूब जो होता है इसके सारे के सारे फलक या सरफेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब अगर इसके फलक की बात करें तो सारे के सारे जो फलक होते हैं, सरफेस होते हैं, वो एक स्क्वायर के टाइप के होते हैं। किसके टाइप के होते हैं? स्क्वायर के टाइप के होते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सारी बातें। मैंने यहाँ पर एक पहले क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, ये वाला। ठीक है, ये मैंने एक घन बना दिया, घन। ठीक है भाई, जिसकी जो साइड है वो क्या है? a सेंटीमीटर है। जिसके सारी की सारी साइड क्या है? a सेंटीमीटर। आपको स्क्रीन पे ये घन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में जितनी भी बातें होती है वो जो हमारे सामने आती है, अब इसके बारे में हम बारी बारी से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैंने इसकी साइड ये a मान ली तो इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होते हैं। सारे सरफेस बराबर होते हैं। सारे सरफेस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये a, ये भी a, ये भी a, ये वाला भी a, ये भी a, ये भी a, सारे की सारी जो साइड हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? a हो जाएंगी, a सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है, 4, 5 और 3 8 और 3 11, एक रह गई। कौन सी रह गई? ये वाला इसका, ये 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 इसका। ठीक है, 4 3 4 8 और 4 12। ठीक है, पूरी। पहली बात मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक जो हमारा घन होता है, इसके फेस कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर इसके फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। इसके मैं अगर वर्टेक्स की बात करूं, ये कल मैं गिनवा चुका हूं आपको क्यूबॉइड वाली क्लास में। ठीक है, वर्टेक्स होते हैं कितने? 8। फिर सर फेस 6 हो गए, वर्टेक्स 8 हो गए, तो एजिस कितनी है? तो सर एजिस जो है इसकी वो होती है 12। एज कितनी होती है? 12, मतलब साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, या तो बात समझ में आ गई? आ गई सर। चलो अब बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला जो हमारी इसकी फिगर आती है, ये हमारा है टीएस से। टीएस से मैंने कल भी बताया था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं, मतलब सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना, इसका जो आंसर है ना, इसके नाम में छुपा सारा। कुल, टोटल, पृष्ठ, सभी पृष्ठों का क्या? क्षेत्रफल। सर एक पृष्ठ अगर मैं देखूं तो आपने बताया सर इसका एक पृष्ठ होता है किसके टाइप का? स्क्वायर के टाइप का होता है। ठीक है सर, अगर इसका एक पृष्ठ स्क्वायर के टाइप का होता है तो उसका एरिया सर ए स्क्वायर, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई साइड हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके सर। अगर इसका एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है तो सरफेस कितने हैं? सर आपने बताया सरफेस तो 6 है, तो 6 के अंदर तो 6 के जो 6 सरफेस है वही तो टोटल बनाएंगे ना। तो ये बन जाएगा कितना? 6 ए स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक कोई दुख दर्द कष्ट परेशानी हो तो बताओ मुझे। नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो टीएस से हमारा बन गया 6 ए स्क्वायर। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला आ गया वो आ गया हमारा CSA, जिसको बोलते हैं हम क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कल भी मैंने आप बताया था कर्व्ड का मतलब होता है गोल गोल घूम जाओ भाई। अब गोल गोल जब हम घूमेंगे तो 4 सरफेस हमारे सामने आएंगे। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, फिर ऊपर चला गया, फिर साइड में पीछे, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, वापस फिर इसी पे आ जाएंगे, तो 4 सरफेस आए ना।
तो एक सरफेस का एरिया सर आपने बताया कितना, ए स्क्वायर। अगर मुझे इसके 4 सरफेस का एरिया निकालना तो 4 स्क्वायर। डन, ठीक है सर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड, जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा क्या, वॉल्यूम। क्या आता है, वॉल्यूम, जिसको हम बोलते क्या है, आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। अब वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। मतलब सारी की सारी साइड ए है तो तीन साइड को, एक साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगी हमारी वॉल्यूम, मतलब ए की पावर 3 बन जाएगी। ओके सर, नंबर 3 तो ये हो गया। नंबर 4 पे आते हैं। अब नंबर 4, वॉल्यूम आयतन हो गई, टीएस से हो गया, सीएस से हो गया। अगर मुझे इसके लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, ठीक है। अगर मुझे विकर्ण की लंबाई निकालनी है, विकर्ण की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा वो देखो। अगर मुझे लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है, क्या किसका लेंथ ऑफ द डायगोनल, सर इस क्यूब का जो भी गिवन है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3a, √3a। अच्छा, ये फॉर्मूला बना भी कैसे वो देखें। देखो सर, कल हमें बताया क्यूबॉइड में हमने जब पढ़ा था, तो हमने ये क्यूबॉइड लेंथ ऑफ द डायगोनल का, हमने क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। या हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालते हैं, जब मुझे हाइपोटेनस जो है फाइंड आउट करना हो, तो बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, यही तो होता होगा ना। लेकिन सर इसके अंदर तो एक लेंथ नाम की भी चीज होती है, ब्रेथ नाम की भी चीज होती है, हाइट नाम की, तो तीनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे और उसका रूट आ जाएगा। सेम यहाँ पर इसके लिए लेंथ भी क्या है सर, ए स्क्वायर है सर, इसके लिए ब्रेथ भी क्या है, ए स्क्वायर है, इसके लिए हाइट भी क्या है सर, ए स्क्वायर है। ये तो बनेगा ना। अब जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा, एक ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, तो क्या बन गया, 3a स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा तो सर पेयर वाली चीज बाहर निकलेगी, 3 इंटू ए इंटू में ए। अब सर ए का ए जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो a√3 भी आप लिख सकते हो या 3√a भी लिख सकते हो। ये हमारी क्या आ जाएगी, डायगोनल की लंबाई आ जाएगी। फॉर्मूला ऐसे जनरेट हुआ। आई होप आपको ये सारे की सारी बातें जो मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज मैंने क्यूब के बारे में बताए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, बस अभी आपको जो फॉर्मूलाज है ना सभी 3D फिगर्स के, वो आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस की जो सीरीज के जो हम जो है सारे के सारे जो फिगर्स हैं, इनके पहले फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई बार बच्चों क्यूब में और क्यूबॉइड में ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मैं यहाँ पर क्यूब को लूं कि क्यूबॉइड को लूं। तो जब तक आपको इनके फॉर्मूलाज या इनकी फिगर्स के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक आप इनको डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो है आपको, मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड के बारे में, आज मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, क्यूब के बारे में। कल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं हम क्या, सिलेंडर। क्या बोलते हैं जिसको, सिलेंडर। और सिलेंडर जो है ना, आपको एक पेपर की मदद से मैं करवाऊंगा। इस हालांकि मैं इस क्यूब को भी एक जो है वो आपने खेलने वाला देखा, आजकल बच्चे खेलते हैं, थ्री वो ऐसे वो रंग मिलाने वाला जो कंसेप्ट आता है, उससे जो खेलते हैं, उससे लेके आता, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया एकदम से। तो इस वजह से जो है मैंने आपको ये बोर्ड पे, हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये वाला कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ। अगेन आप एक बार जो इसको रिपीट कर दें, तो मैं आप इसको आपको जो है सामने इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जो है आप जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम।